जी की गूंज रही ध्वनि अणु अणु में। जय बाबा जय बाबू जी की गूंज रही ध्वनि अणु अणु में। वे ही भाई जी बाबा हमारे जीवन है। वे ही भाई जी बाबा हमारे जीवन है। हरि बोल
आपके सितारे बन गए, आपके जल बिंदु जो बन गए, राम सुंदर अब हम आशिक तुम्हारे बन गए, हम हमारे बन गए और हम हमारे बन गए, आप कर लेते या मैं जानूं या वो जाने, और मोहन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने, दिल की करी बातें, या मैं जानूं या वो जाने, करी बातें, या मैं जानूं या वो जाने, जब दिल में उनकी याद हुई, एक शक्ल नहीं याद हुई, जब दिल में उनकी याद हुई, एक शक्ल नहीं याद हुई, पल पल वो मस्त मुलाकातें, जानूं या वो जाने, पल पल वो मस्त मुलाकातें, या मैं जानूं या वो जाने, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता हो, कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या, कि तुम मेरे मोहन, तुम्हें ढूंढूं ना जाकर, मेरे प्यारे मन मोहन,
बैठ जाओ। और वो आप लोगों वो हालांकि मेरे से बहुत डिफरेंट, मतलब एक वो मानते हैं क्या, एक गैप बना के रखते हैं और क्या बोलते हैं, बड़ा बहुत मर्यादा है ना। तो मनीष भैया सच बताएं भैया को, मतलब ऐसे मैं दीदी को ना दीदी बोलता हूँ और फिर इनको प्रभु जी कहता हूँ, ताकि दीदी जया जी तो मैं बोलूंगा नहीं, दीदी प्रभु जी कहता हूँ, दीदी के प्रभु जी, तो इसलिए प्रभु जी कहता हूँ। लेकिन वैसे एक बात बताऊँ, मेरी माँ कहती है कि मेरे को ना जैसे प्रेम भैया, ये मनीष भैया ऐसे लगते हैं जैसे कोई नरेश के बड़े भाई हों, हमेशा कहती है ना। तो मेरे को भी हमेशा ऐसी फीलिंग होती है कि कोई अपने बड़े हो ना घर में। और एक बात ये कह रहा था, जैसे कहते हैं ना, ये हमारे में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नजर उतार दो भैया की, नजर उतार दो। आज तुम सब लोगों ने सारी नजर उतार दी, मैं इतनी देर से ये सोच रहा था, मैं कोई भी नजर होती है या नहीं होती, वो नम्रता है ना, वो मिर्ची लेके उसमें कर देती है, क्या बोलते हैं, और कहती है घास नहीं आई ना तो इसका मतलब आपको बहुत कड़ी नजर है, तो कहती है आपको नजर बहुत कड़ी है। तो उसको लगता रहता है, जिन जिनको लगता है नजर है, वो सारी नजर भक्तों के संकल्प मात्र से हट जाती है। और देखो मुझे पता नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि ये जन्मदिन कैसे जाएगा, और बिल्कुल मैं निराश एकदम इस बार तो मैं बिल्कुल, मैंने ये सोच लिया कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई अब कहाँ से। और जब लास्ट में सब दवाइयां लगनी बंद हो गई, और उसके बाद मुझे पता नहीं, एक छोटा सा नुस्खा एक, और जिनको हम एकदम देसी देहाती आदमी, ऐसा बस नाम दुर्गापुरी सुन के मैं वहां पहुंच गया। और दूसरा संकेत भी ऐसा हुआ कि राधा रमन प्रभु है क्या, राधा रमन जी है, हाँ राधा रमन जी है, हाँ राधा रमन जी को मैं बता रहा था ना, मुझे ऐसा संकेत भी हुआ कि मेरे को नाभि का धरण का चेक कराना चाहिए। नम्रता ने मेरे को बोला कि बसंत पंचमी में पिछली बार आपकी याददाश्त आई, इस बार बसंत पंचमी में तुम बोल के गई थी ना नम्रता यार, मैंने बोला था, तो बोला था कि इस बार आप बोलो, तो मैंने ये तो नहीं बोला, पर मैंने ये जरूर कहा माँ से कि कोई ऐसा रास्ता आप मुझे और बताओ जिससे इसका कोई सॉल्यूशन हो, कोई समाधान हो। एक बात, या तो मैं तो हमेशा इस स्थिति के पक्ष में रहता हूँ, जीवन रहे या फिर ना रहे, दो में, पर बीच में लटकने वाली स्थिति होती है ना, वो सच में कहने में तो आसान होता है, लेकिन वो उसके बीच में ना, एक मैंने खुद अनुभव करके देखा है, जब कभी किसी आदमी की सांस रुकती है ना, तो उसके मन में दो ही बात आती होगी, या तो सांस रुक जाए या फिर चल जाए। पर दादा मुझे रोज कहते थे थोड़ा टाइम और बर्दाश्त कर लो और इस स्थिति से बाहर निकल जाओगे, हर रोज कहते थे। भक्तों के मुंह से मैंने इतना सुना। मैं कमल माँ से मैंने एक दिन बात किया, आज अष्टमी है, आज मेरी उनसे बात हुई, पहले गिरधर ने 10:30 बजे फोन किया, फिर माँ ने कॉल बैक कर दिया, माँ ने ऐसा अचानक देख लिया, माँ ने कहा, मैंने देखा, और फिर मैंने गिरधर से पूछा, मैं माँ ने मिला है नंबर, फिर माँ का फोन आया। मैं कह रहा हूँ महापुरुषों से खूब आशीर्वाद मिला, और मेरे मन के अंदर में इस बार जीने का संकल्प था। मैं इस बार पहली बार, मतलब मैं ये पिछले दो साल पहले जब बीमार हुआ, उस समय मेरे मन में था कि मुझे अभी जीना है, मुझे एक काम करना है, और दूसरा तो साथ के साथ हो जाएगा, जो आप लोगों के लिए संकल्प हो वो साथ के साथ में हो जाएगा, पर एक संकल्प अपने लिए मैंने किया हुआ है, वो संकल्प करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और आप लोगों से मेरे एक छोटी सी प्रार्थना है, आप सब लोग खूब प्रेम से रहें, ये बहुत आवश्यक है, बहुत प्रेम से। और प्रेम इतना आवश्यक है, एक दूसरे की गलतियों को भुलाना, और ये जीवन का सबसे बड़ा। और मुझे लगता है कि हम भक्त है ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले अंगद जी से प्रार्थना की थी कि अंगद जी हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। सेठ जी का चरित्र सुनने के बाद मेरी इच्छा थी कि बार मैं सब लोगों से बात करूं, तो मेरे मन में यही इच्छा थी कि हम इन महापुरुषों का चरित्र सुन रहे, हमारे जीवन में बात उतरनी चाहिए, मतलब जीवन में हमारे चलते किसी की फजीयत ना हो, किसी की फजीयत ना हो। मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट गिरधर ने दिया, मैं चाहता हूँ मुझे ऐसे गिफ्ट दो, उपहार लेते ना बोल के, मैं तो बोल के उपहार ले रहा हूँ। जो लौकिक वस्तु होती है उसकी एक समय सीमा होती है, वहां तक वो यूजफुल होती है, उपयोगी होती है। लौकिक वस्तु जैसे मेरे को एक शर्ट दी, तो वो शर्ट मैं पहनूंगा 1 या 2 साल बाद में, वो उसकी एक आयु है, उसकी एक अवधि है। पर जो हम ऐसी वस्तु देना चाहते हैं अपने जिनसे प्रेम करते हैं जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक चले, तो
सबसे ज्यादा जो यहाँ से और उधर तक परलोक मार्ग धर्मानुगो ही जीविका, परलोक मार्ग में हमारे द्वारा अर्जित धर्म है ना, वो हमारी पूंजी होता है, चरित्र हमारी पूंजी होता है। तो सबसे बड़ी बात है, इसने मुझे ये कहा कि मैं आपके चरित्र पे कभी धब्बा नहीं लगने दूंगा। ये बात मुझे कही, मैं कहा बहुत बढ़िया बात है, तुम मुझे प्रेम करते हो, मुझे इससे बढ़िया गिफ्ट क्या दोगे। हम आपस में आसपास में रहते तो हमारे चरित्र एक दूसरे के, हम लोग नापे जाते हैं एक दूसरे से, भाई उनके पास रहते हो तो कैसे हो। देखो मैं यही वाली बात है, छोटी छोटी सी बातें मेरी आपसे रिक्वेस्ट के रूप में, मैं तो कल भी आप लोगों से एक बार अगर मेरे को मौका मिला तो मैं सब लोगों से यही आग्रह करूंगा कि परस्पर प्रेम को बनाए रखें। कटाक्ष है ना, कटाक्ष करना बहुत सरल होता है, किसी को मतलब उस चोट ताना मारना, कटाक्ष करना, ये करना बहुत सरल होता है, लेकिन मैं कहता हूँ किसी को स्वीकार कर लेना ये बहुत मुश्किल काम है। उसकी देख रहे उसमें अमुक अमुक एन तेन, ये इस प्रकार का दोष है। चलो ये भगवान ने हमें एनालिटिकल बुद्धि दी है तो फिर एनालिसिस अब करते रहते हैं ना भैया, बुद्धि तो चलेगी, वो तो चलती ही रहती है, विश्लेषण करती ही है कि भाई कौन सी बात अच्छी रही, कौन सी मंदी रही, कौन सी श्रेष्ठ रही, ये बात सही। तो वो श्रेष्ठ बात अपने लिए चुन लो कि भाई हम नहीं करेंगे ऐसा, हमें नहीं करना है ऐसा। उसने किया, उसको सुधारने पे तुल जाना, ये नंबर मतलब 3 से भी हटके चौथे नंबर की बात है। नंबर 1 की बात तो ये कि वो चीजें हमारे अंदर में नहीं है, तो ये वाली बात है। अब से सबसे बड़ी चीज है ना, भाई जी का जो शब्द है, प्रेम का ऐसा प्रवाह बहा दो, ऐसा प्रेम आपस में बढ़ाओ कि जिससे शिकायतें दूर हो जाए। शिकायती चित्त कभी भजना नंदी नहीं हो सकता, एक महात्मा बोला करते थे, उनका उन्होंने हमेशा एक ही शब्द कहते थे, शिकायती चित्त है जो शिकायत करता है ना, बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा। मैं भी मैं जब भगवान इस पीरियड में बहुत बीमार रहा ना, तो मैं भगवान के सामने एक भी शिकायत नहीं कर पाया कि भगवान मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने प्रारब्ध को भी दोष नहीं दिया, मैंने किसी चीज को दोष नहीं दिया। मैं जानता हूँ जीवन है, अपनी कृति है, सब लिखवा के लाए हैं, कितना कितना क्या क्या चीजें, मेरे जीवन, मेरा भोग, मेरा प्रारब्ध, मेरा दुख, वो सब मेरा अपना है। कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि आपको कई, जैसे कोई ज्योतिषी हैं, आपको कईयों का प्रारब्ध है या आपके सर पे, या जिन जो आपको अपना मानते हैं वो कुछ गलती करते हैं तो फिर आपको भुगतनी पड़ती है। ऐसा मेरे मन में तो इस बात का इतना सब स्थान नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो कुछ है सो मेरा अपना है, अच्छा है वो आप लोगों का दिया हुआ है, आप लोगों की सोहबत से है, भक्तों के संग से है। अच्छे का कभी भी श्रेय नहीं लेना चाहिए, हो ही नहीं सकता। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा भगवान की देन है, और जो कुछ बुरा है ना वो हमारा अपना है, जो कुछ भी बुरा है वो हमारा अपना है। भगवान वो मंगलायतन है, वो कभी बुरा कर ही नहीं सकते। तो ये बात तो मुझे 100% पता है कि आदि शक्ति भगवती मुझे उतना तक उन्होंने मुझे दिया जितना मैं बर्दाश्त कर सका। आगे भी वो मेरा ध्यान रखेंगे। मुझे पता है कि मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता, थोड़ा भीरू भी हूँ, ना दूसरों का कष्ट देख पाता ना अपना कष्ट, पर परस्पर मैं आप लोगों को ये देख के कि आप लोगों के बीच में प्रेम है, इस बात से मुझे सबसे बड़ा उपहार ये दो, एक दूसरे को प्रेम का ही आदान प्रदान रखो, एक दूसरे के प्रति शिकायतें बिल्कुल नहीं के बराबर रखो। और अगर कोई बात किसी में दोषियों को लगती है तो उससे निवेदन करो कि हमें ये चीज आपने ना मेरे को थोड़ा सा ये नहीं सूट कर रही, आप इस बात को निकालो। देखो भैया तुम मेरे हो तो मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ, तुम मेरे अपने हो, मेरी तुमसे ये शिकायत है, मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ, तो ये बात तुम ठीक कर लो, बस इतना। और अगर वो नहीं करता तो फिर उसे भगवान के भरोसे छोड़ दें और पुनः फिर आग्रह करें। ये तो आज मैं कह रहा हूँ, अभी मेरे को कोई परेशानी नहीं होती। लोग ये सोचते हैं ना कि भैया तंग होते हैं, भैया परेशान होते हैं। अरे तंग परेशान होना है, भगवान ने मेरे को बनाया इसलिए तंग परेशान होने के लिए। भैया वही वाली बात है, इतने हम लोग इतने प्रेम से रहने, ये प्रेम संभव है क्या? इतनी मेरे को तो आप लोगों को देख के इतनी प्रसन्नता होती है, सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए यहाँ पे। सब लोगों के जीवन में जो जो परेशानियां, सो अपने एंड तक हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा आप लोगों से आग्रह कि नारदी निकुंज का आगे का जो भी है, जब तक है दादा संभालेंगे, फिर दादा व्यवस्था करेंगे तो सही बात बता रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ ये महापुरुष हैं, ये भी जो कुछ भी हो, बालक सही पर ये महापुरुष हैं, बहुत अच्छे। इनके और मेरे बीच में और बहुत मामलों में तो एक मचक्यता बनती ही नहीं है। हम ये कहेंगे अम्बेडकर पार्क तो मैं कहूँगा बी ब्लॉक कर दो, ये कहेंगे तो खजूर वाला कर दो,
हम लोगों की आपसी मतलब वो एक हम सोचते हैं ना कि जिनकी एक जैसे एक बनती है, एक विचार पे एक ख्याल पे एक होते हो, उन लोगों की बनती है। हम लोगों की आपस में इतना बनती है, इतना स्नेह है, लेकिन हमारा मतांतर होता रहता है। बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे मैं इनको ऐसे कहता हूँ आप ऐसा कर लो, तो ये कह देते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। सही बता रहा हूँ मैं आपको। इस बार मैं बहुत बीमार पड़ा तो मेरे मन में सबसे अच्छी इच्छा जाग उठी कि मैंने कहा मैं इनका विवाह करूं। तो हाँ मैंने इनको मैंने बोला मैंने सब कुछ देख भी लिया मेरे को, और भैया मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो तुम मेरी, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं कि जो ये स्पष्ट मना कर देते हैं कि ऐसा मैं नहीं करूंगा। अभी एक जगह कहीं विवाह की बात थी, फिर बाद में मैंने विचार किया अगले दिन जब इन्होंने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि इन्होंने उचित किया, ये मेरे कहने पे नहीं गए, क्योंकि मुझे भी लगा कि इनको नहीं बुलाने का और जो इंटेंशन है ना वो ज्यादा भारी पड़ रहा था, और मैं बोल के बुलाता भी तो कोई आवश्यक नहीं थी एक व्यक्ति के कारण। ये इन्होंने एक सही बात बोली कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहन ताहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। ये मर्यादा है, भगवान ने कहा अतिशय प्रेम हो वहां जाओ, प्रगाढ़ प्रेम हो या और कोई आपकी व्यवहारिक मर्यादा हो वहां जाओ कि भाई इस तरीके से। तो बहुत सारी चीजें मुझे ब्लंटली मना भी करते हैं, मैंने तो इनके बीच में देखा, लेकिन फिर भी मैंने इनको देखा जीवन में इनके जैसा चरित्र, इनका चरित्र बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है, इतना भगवान की कृपा से इतना अच्छा संयम। पूज्य पीठ वाले महाराज जी ने मुझे कहा इनके मुख पे कभी इनकी प्रशंसा मत करना, गीता भवन में मुझे ये बात कही थी उन्होंने कि इनकी प्रशंसा इनके मुख पे मत करना। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम सबके बीच में खड़े हैं, इनका चरित्र बहुत उज्जवल है। दूसरा मैंने इनके जीवन में संयम देखा, अपने सुख की भावना नहीं देखी। अब मैं सुख ले लूं यहाँ से, मतलब लीस्ट भी मैंने थोड़े लेवल पे भी नहीं देखा, अपनी साइड में कंसंट्रेशन, अपनी साइड में हर आदमी अपना हिस्सा बचा के चलता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक संस्था को चलाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए। मेरे से बहुत सारे मामलों में डिसएग्री हो सकते हैं, हम लोग एग्री डिसएग्री होते रहते हैं। मैं तो भैया मेरा तो हित मुझे तुम लोगों में दिखता है, मुझे तुम लोग ही देखते हो, मैं बहुत आसक्त हूँ, ये अनासक्त है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे तो परिवार भी चाहिए, घर परिवार भी चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ जिन जिन बच्चों के ब्याह हुए अब इन बच्चों के ब्याह हुए तो इन बच्चे युगल जोड़ियों से मंदिर में आते हैं, तो मुझे लगता है कि अरे भैया जीवन का बहुत बड़ा कर्तव्य मेरा पूरा हो गया। और फिर जब ये बच्चे छोटे छोटे बालकों को लेके आते हैं तब इतनी प्रसन्नता होती है इन बच्चों को मंदिर में खेलते हुए देख के सब चीज। तो मुझे तो मेरी स्थिति तो ऐसे है जैसे कोई गृहस्थ के होते हैं घर में रहता है और फिर अपनी बढ़ती हुई वंश बेल को देख के खुश होता है, तो ऐसी आसक्त स्थिति है मेरी तो। और इनका क्या है कि भाई कोई कुछ भी हो, बस इन्हें पता है कि ये काम करना है, ये इनके कर्तव्य ये पूरे कर रहे हैं। अंतर है दोनों में, बहुत अंतर है। इसलिए ना दादा में भैया खोजने की का प्रयास ना करें। अब मुझे तो ये लगता है कि दूसरे नरेश भैया, एक जने ने मुझे कहा कि दूसरे भैया चाहिए और वो भैया मिल नहीं पा रहे। मैंने कहा दूसरे भैया नहीं होंगे, भैया को एक भैया ही रहने दो। बलराम जी, दूसरे बलराम जी भी तो नहीं होंगे ना, तो बलराम जी को बलराम जी रहने दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अच्छे से सब लोग आपस में प्रेम से रहो और एक दूसरे का साथ निभाओ। हम लंबे समय तक या जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक इस आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर अनवरत, खुद अपना लक्ष्य नहीं, हम सब साथियों का आपसी लक्ष्य पूरा हो। वो लक्ष्य पूरा होगा एक दूसरे पे कटाक्ष का व्यवहार करके नहीं, उसके साथ में प्रेम और परमार्थ का व्यवहार करके। हम सब परमार्थ के व्यवहार वाले हैं बाबू, कोई भी बात नहीं। मेरे को बहुत सारी बातों से मेरे मन में असंतोष रहता है, वो असंतोष इन बातों को आता है कि हम कटाक्ष करते हैं, बोलते हैं। आग्रह रखना चाहिए, कोई भक्ति में अच्छा रहे, मंदिर आए, सब चीजें, पर हमारी बात से कटाक्ष न करके उनको ये बात बोली तो जरूर। बड़े अब रघुनाथ जी टोकते, वो कटाक्ष नहीं है, मैं सच कहता हूँ, वो परमार्थिक हित चाहने की चाहत है, पर कटाक्ष किसी को भी बोल के ना करें। ये बात सब ध्यान में रखें, एक दूसरे से प्रेम से रहें। और मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ, फिर आप कुछ प्रसाद है वो बन तो रहा था, उधर भी बना है, यहाँ पे भी बना है शायद ना, क्या प्रसाद बहुत सारा दिया। हाँ, देखो ये माताएं हैं, एक बार सबके लिए सुना दूं है, वो ये पंक्ति मुझे अच्छी लगती है, वो आप लोगों के लिए, ठीक है, डेडिकेटेड।
मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी, तेरे सिवा देखे सपना किसी का, तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मीरा जी की पंक्तियां। ऐसे नहीं हम चाहने हारे, आज तुम्हें कल और कुछ आए। ऐसे नहीं हम चाहने हारे, आज तुम्हें कल और कुछ आए। निकाल के दो दूसरी ओर मिलाए निगाहें, फेंक दे आँखें निकाल के दो दूसरी ओर मिलाए निगाहें। लाख मिले तुम से बढ़कर, लाख मिले तुम से बढ़कर, ही को चाहे तुम ही को सराय, तुम ही को चाहे और तुम ही को सराय। प्राणी रहे देह में जब लो हम, प्राणी रहे जब लो प्रेम को ना तो सदा ही निभाए, प्रेम को ना तो सदा ही निभाए। जीभ कटे ना भजे नंद नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम विसारे। जीव कटे ना भजे नंद नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम विसारे। मीरा कहे चल जाए हो गिर धारे बिना पर अंतर धारे। मीरा कहे जाए हो गिरधारे बिना अंतर धारे। पर काटो इन नैनन के, पर काटो इन नैनन के, तेरे सिवा कोई और निहारे, तेरे सिवा कोई और निहारे। जो शीश नवे ब्रिजराज बिना, शीश नवे ब्रिजराज बिना, शीश ही काटे कुआं में डारे, शीश ही काटे कुआं में डारे। जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल
आखिरी हो मेरी जिंदगी का। आप लोग प्रसाद दे लो सब लोग और खूब